हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल असबा। वेलकम टू माय एचएसआई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 6 के, जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फोन। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपका वन शॉट रिवीजन किया और डिटेल एक्सप्लेनेशन की। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन चेक पर दिया गया है। व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर। ओके, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जोडी के फादर को क्या हुआ था। तो अगर आप लोगों ने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है, वन शॉट रिवीजन देखा है, तो आप लोग बहुत इजीली बता दोगे कि जोडी के फादर को किसने काटा था। एक रैटल स्नेक सांप ने काटा था और उनके पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गया था। ठीक है, जोडी फादर हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। अब जो डो होती है यानी मेल डियर, तो वो पेनी की लाइफ को, यानी जो जोडी के फादर होते हैं उनकी लाइफ को कैसे सेव करती, कैसे बचाती है। तो जोडी के जो फादर होते हैं, जब उनको रैटल स्नेक, जो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डेंजरस स्नेक होता है, वो जब उनको किल कर लेता है, तो उनके फादर क्या करता है, डो के लिवर को और हार्ट का यूज़ करके पॉइजन को निकालते हैं अपने शरीर से। तो ठीक है, तो जोडीज फादर किल्ड द डो और शी डियर ही यूज हर हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन। हमें पता है वो जो डो थी वो फीमेल डियर थी, और आपको बताने के लिए यहाँ पर शी डियर लिखा है, यानी वो फीमेल थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम। अब जोडी उसको घर पर फ़ोन को क्यों लाना चाहता था जोडी। तो Jody's father had killed the doe without the mother deer. The fawn was likely to starve to death in the forest, so Jody wanted to bring the young fawn home. क्योंकि जोडी के फादर ने किसको किल किया था, डो को, यानी मेल डियर को, यानी फोन की मदर को किल किया था। तो अब वो बेचारा जो बच्चा है उसकी थोड़ी गलती थी कोई, इसीलिए वो वहाँ पर जंगल में मर जाता भूख की वजह से। इसीलिए जोडी उसको घर लाना चाहता था और उसकी देखभाल करना चाहता था। हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज अ मेल। अब वो जो बच्चा था फोन, जोडी को कैसे पता चला कि वो एक मेल है। ठीक है, तो उसको कैसे पता चला था, उसको पता चला था स्पॉट्स की वजह से, क्योंकि उनके फादर ने बताया था, पैनी जो उनके फादर है उन्होंने बताया था, अगर वो स्पॉट्स उनके लाइन में होंगे तो इसका मतलब है डियर मेल है, और अगर किसी भी डायरेक्शन में होंगे तो वो होगी फीमेल। ठीक है, द स्पॉट्स ऑन द फोन्स बॉडी मेड जोडी नो दैट इट वॉज अ मेल। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 91 पर दिए गए हैं आपके। जोडी डिडेंट वॉन्ट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजन्स। वॉट वर दे। तो जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उनके साथ जाए और आगे फ़ोन को ढूंढने के लिए। तो वो 2 रीज़न क्या थे। पहला रीज़न ये था बच्चों कि अगर मान लो फ़ोन उनको मरा हुआ मिलता, यानी डेथ बॉडी मिलती, वहाँ वो उनको ज़िंदा नहीं मिलता, तो जोडी के फेस पर जो डिसअपॉइंटमेंट होती, तो वो नहीं चाहते थे कि मिलविल उसको देखे। और सेकंड क्या है कि मान लो अगर वो ज़िंदा हुआ तो उनकी जो मीटिंग होगी वो कितनी लवली होगी और इतनी प्यार भरी होगी कि वो नहीं चाहता था कि मिलविल उनको दोनों को एक साथ देखे इतने प्यार से और वो जाकर किसी और को बताएं इस सीक्रेट को। तो जोडी डिडंट वांट मिलविल टू जॉइन हिम इन द सर्च फॉर द फोन। द रीज़न वॉज दैट ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द फोन सेफ्टी। ही डिडंट वांट मिलविल टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। और सेकंड क्या था, मिलविल वॉज अफ्रेड दैट जोडी माइट बी लॉस्ट इन द जंगल। सॉरी, एक सेकेंड, ये आपका सेकंड वाला है, ये फर्स्ट है। तो वो नहीं चाहता था डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, और आप दूसरा भी लिख सकते हो कि वो नहीं चाहता था। आपको यहाँ पर दूसरा रीज़न भी देना है बच्चों, बुक में से आप लिख सकते हो कि वो उनकी जो लवली मीटिंग थी वो नहीं चाहता था कि वो उसको देखे। ठीक है, सेकेंड है आपका, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। तो जो मिलविल थे वो क्यों डर रहे थे जोडी को अकेला छोड़ने में। क्योंकि वो इसलिए छोड़ने में डर रहे थे क्योंकि वो एक बच्चा है और वो कहीं जंगल में गुम भी सकता है। तो मिलविल वॉज अफ्रेड दैट जोडी माइट बी लॉस्ट इन द जंगल, कि वो खो भी सकता है। और आप दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि उसको कोई जो स्नेक्स वगैरह हैं वो भी काट सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 94। बच्चों जो आपका ये वाला है फर्स्ट वाला, इसका मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दे रही हूँ एक और आंसर। तो यहाँ से आप लोग एक और यहाँ से लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा आंसर नहीं है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम। तो जोडी जो है वो फ़ोन को कैसे घर लाया, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बहुत मेहनत करके उसको घर पर लाया।
और वो बहुत थक भी चुका था, तो कभी वो उसको नीचे रख रहा था, कभी वो गोद में ले रहा था उसको, तो इस तरीके से वो उसको घर पर लाया था। तो जोडी पिक्ड अप द फोन इनटू हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स में वो उठाकर उसको लाया था, एंड प्रोसीडेड टू होम। आफ्टर सम डिस्टेंस ही केप्ट द फोन डाउन एंड टुक रेस्ट, तो थोड़ी देर के बाद, चलने के बाद उसको उसने रखा और रेस्ट लिया थोड़ा। लेटर ऑन द फोन फॉलोड हिम, थोड़ी देर के बाद जो फ़ोन था उसको खुद ही फॉलो करने लगा। दस ही ब्रॉट द फोन बैक होम, और ऐसे वो उसको घर पर लाया। सेकेंड आपका, जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन, कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। तो जोडी जो है, जब फ़ोन उसको मिला तो वो बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर आ रहे थे, वो पूरा भरा हुआ था इमोशंस से। तो वो हमें फ्रेजेस बताने हैं जो इस चीज़ को शो करें, तो वो कौन कौन से थे और उसको कैसा फील हो रहा था। तो द फोन शुक हिम थ्रू हिम विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई, तो वो बोलता है ना कि फ़ोन फ़ोन जो है वो थोड़ा शुक करता है और अपनी लिक्विड आइज़ के साथ उसे देखता है, लिक्विड आइज़ उसकी लगती है, तो वो बहुत खुश होता है जोडी। सेकेंड है, द टच ऑफ द फोन मेड हिम डिलीरियस, और जो जोडी है वो उसको टच कर रहा था, बहुत ही प्यार से उसको सहला रहा था, तो वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था फ़ोन को। थर्ड है, एज दो द फोन वर अ चाइना डियर, और वो उसको इतने आराम से प्यार कर रहा था, ऐसा जैसे कि वो एक चाइना डियर हो, यानी मिट्टी का कोई बना हो डियर, और जैसे मान लो वो बहुत तेज़ी से पकड़ेगा तो वो टूट जाएगा, तो इतने प्यार से वो उसको सहला रहा था। तो ये तीनों चीज़ें शो करती हैं उसके इमोशंस को। थर्ड है आपका, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड, तो कैसे जो डियर है उसने मिल्क को गोड से पिया। तो थर्ड है, जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, तो जो वो नहीं पी पा रहा था गॉड से मिल्क, क्योंकि उसको नहीं आता था फ़ोन को पीना, तो इसीलिए जोडी क्या करता है, अपने फिंगर्स को डिप करता है मिल्क में और उसके मुंह में डालता है और उसको पूरा दूध उसको पिला देता है। देन ही लेफ्ट द फोन सक हिज फिंगर्स, उसकी फिंगर को सक करने लगता है। ही डिड सो सेवरल टाइम्स, और वो कई बार ऐसा ही करता है। फाइनली द फोन ड्रैंक ऑफ ऑल द मिल्क फ्रॉम द गॉड, तो फाइनली वो सारा दूध इस तरीके से पी लेता है। फोर है आपका, वाई डिडेंट द फोन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड, अब जैसे जोडी ने सोचा था कि मैं क्या करूँगा, अपने पापा के रूम में जाऊँगा और ये मुझको फॉलो करेगा, बट वो क्यों उसको फॉलो नहीं कर रहा था जोडी को फ़ोन, और सीढ़ी पे क्यों नहीं चढ़ना चाहता था, बिकॉज उसको सीढ़ियाँ चढ़ना आता ही नहीं था, इसी वजह उसको सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं आता था, इस वजह से वो नहीं उसको फॉलो कर रहा था। द फोन डिडेंट नो हाउ टू रेज इट्स फीट टू क्लाइम द स्टेप्स, यानी सीढ़ियों पे कैसे अपने पाँवों को वो क्लाइम करे उसको नहीं आता था। ठीक है, अब वर्किंग विद द टेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड पैनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट, अब क्यों पैनी जो उनके फादर थे उन्होंने अलाउ किया था जोडी को घर पर लाने के, जोडी को कि तुम हाँ फ़ोन को घर पर लाकर उसको बड़ा कर सकते हो, तो क्यों किया था उन्होंने, क्योंकि पैनी वॉज कन्विंस्ड बाय जोडीज आर्ग्यूमेंट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल इफ दे लेफ्ट द फोन इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व, ही रियलाइज दैट जोडी वॉज राइट। अब पैनी के फादर जो है वो कन्विंस्ड हो जाते हैं जोडी के आर्ग्यूमेंट से, वो इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है और वो सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, कि ये अनग्रेटफुल बात होगी, बहुत ज़्यादा नाशुक्री बात होगी कि हमने उसकी मदर को तो किल कर दिया, उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, और हम उसको फ़ोन को अकेला छोड़ दे फॉरेस्ट में स्टाफ भूखा रहने मरने के लिए, तो इसीलिए ये बहुत अनग्रेटफुल बात होगी, इसीलिए हमें उसे घर पर ले आना चाहिए, और जोडी बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसीलिए वो अलाउ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What did डॉक्टर विल्सन मीन when he said nothing in the world ever comes quite free, तो डॉक्टर विल्सन जो उनके घर पर आए हुए होते हैं जोडी के, तो वो बोलते हैं, तो वो ये जो लाइन बोलते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि कुछ भी हमें दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलता है, हर चीज़ की हमें कीमत देनी पड़ती है। जैसे कि डॉक्टर विल्सन ने कहा कि अगर तुमने उसकी जान ली है डॉकी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में फ़ोन का ख्याल रखना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, तो इस तरह से तुम उसका कर्ज अदा कर दोगे। डॉक्टर विल्सन मीन दैट पैनी मस्ट पे बैक टू द डो whom he had killed for his own gain by bringing up her phone. क्वेश्चन नंबर 3 है, how did Jody look after the phone after he accepted the responsibility for doing this? अब फ़ोन को घर लाने के बाद वो उसको मतलब किस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है और घर लाकर उसको किस तरीके से उसका ख्याल रखता है, तो जोडी लुक्ड आफ्टर द फ़ोन लाइक अ मदर, तो एक मदर की तरह वो उसका ख्याल रखता है। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क, तो वो क्या करता है, एक मिल्क को अपनी मतलब अपनी फिंगर को मिल्क में डिप करता है और उसको फिर पिलाता है।
दिस इज़ हाउ अ मदर फीड्स हर बेबी, जैसे एक मदर अपने बच्चे को पिलाती हैं। जोडी वॉज ग्लैड दैट ही हैड फाउंड द फ़ोन, और जोडी बहुत ही ज़्यादा खुश था उस फ़ोन को पाकर। क्वेश्चन नंबर 4, how does Jodie's mother react when she hears that he is going to bring the phone home? Why does she react in this way? अब उनकी मदर ने जब ये बात सुनी कि जोडी उसको घर लाना चाहता है फ़ोन को, तो वो कैसे रिएक्ट कर रही थी और वो इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही थी? तो हमें पता है कि उनकी मदर एकदम शॉक हो गई थी कि वो उसको घर पर ला रहे, वो नहीं चाहती थी कि वो उसको घर पर लाए, लेकिन फिर भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जोडीज़ मदर टर्न हर नोज when she heard that he was going to bring back the phone. She gasped with surprise because she didn't want to see an animal in her home. Gasp यानी कैच वंस ब्रीथ विद एन ओपन माउथ ओइंग टू एस्टोनिशमेंट, यानी कोई जब शौक होता है तो अपना मुंह किस तरीके से खोल कर बिल्कुल शौक हो जाता है और फिर सांस लेता है, तो इस तरीके से गैस्प होता है, गैस्प हम उसको कहते हैं। तो जोडी की माँ जब ये बात सुनती हैं कि वो उसको घर लाना चाहते हैं, वो नाक सिकोड़ लेती हैं, मतलब, और फिर क्या करती हैं, शी गैस और गैस एक सांस लेती हैं और सरप्राइज होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई एनिमल वो घर पर रखे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।